अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। आज 27 जनवरी है और मैं सीडलिंग करने लगा हूं अपनी गर्मियों की बहुत ही मशहूर सब्ज़ी करेले की। तो ये मेरे पास बिटर गोड की वैरायटी है जो मैं अभी लगाने लगा हूं। इसके साथ लौकी की भी सीडलिंग करेंगे। लौकी भी हमें बहुत ही पसंद है और गर्मियों की ये भी बहुत मशहूर सब्ज़ी है। तो ये दोनों चीज़ों की सीडलिंग करेंगे। लौकी के जो पौधे हैं ये मैं 4 गमलों में लगाऊंगा, इसके 4 पौधे लगाऊंगा। जबकि जो करेले के हैं ये थोड़ा सा क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद हैं इसलिए हम इसके 6 जो है वो पौधे लगाएंगे अपने गमलों में। तो अभी क्योंकि मौसम ठंडा चल रहा है, जनवरी का महीना है, तो इनको अभी लगा के हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट में कवर करके रखेंगे और उसमें जब इंशाल्लाह हबस बनेगा तो हमारे जो सीड्स हैं वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे अपने पौधों से मैक्सिमम फ़ायदा मिल सकेगा। तो इस गमलों में आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्स डाला हुआ है। ये जो मिक्स है इसकी मैं आपको डिटेल बता दूं तो इसमें 60% भल मिट्टी है, 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट है, जबकि 10% इसमें मैंने रेत मिक्स की है। अब ये मैंने फुल गमले नहीं पड़े, थोड़े से हल्के रखे हैं, तो इसमें कोकोपीट ऊपर एक लेयर देंगे कोकोपीट की, ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छे से स्प्राउट हो सकें। तो इनके ऊपर इस तरीके से एक लेयर देंगे जिसमें कोकोपीट और परलाइट मिक्स है। तो ये हम लेयर दे के हल्का हल्का इनको प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि पानी जो है वो इन गमलों को पहले से अच्छे से लगा हुआ है और नीचे वाला जो मिक्स है वो मॉइस्ट हुआ हुआ है। अभी करेले का बीज इस तरीके से एक एक बीज हम अपने इन छोटे गमलों में डालते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास लौकी का बीज है, इसको भी अपने गमलों में डाल देंगे। ये मैंने बीज सारे डाल दिए हैं। अब इनके ऊपर सेम कोकोपीट की एक और हल्की सी लेयर देंगे। कोकोपीट जो है ये काफ़ी नरम होती है और इसमें पानी भी अच्छा जज्ब रहता है, तो इंशाल्लाह जो सीड्स हैं इसमें हमारे आसानी से स्प्राउट हो जाएंगे। ये मैंने एक और लेयर जो है वो कोकोपीट की दे दी है। अब हल्का हल्का सारे गमलों को प्रेस कर देंगे ताकि बीज हमारे अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाए। ये इस तरीके से कोकोपीट को थोड़ा सा प्रेस भी कर दिया जाए तो क्योंकि ये नरम होती है तो इसमें इंशाल्लाह स्प्राउटिंग फिर भी अच्छी होती है। अब इस ऊपर वाली लेयर को भी मॉइस्ट करेंगे। और उसके बाद हम अपने तमाम गमलों को अपने ग्रीन हाउस में रख देंगे। और व्यूअर्स, गमलों को पानी लगा के मैंने अपने ग्रीन हाउस में रख दिया है और अब इसमें इंशाल्लाह जैसे ही स्प्राउटिंग और फर्दर कोई प्रोग्रेस होगी तो मैं इनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी अगर अपनी करेले और लौकी के सीड्स लगाना चाहते हैं तो उनको लगा दें। गर्मियों की जितनी भी सब्जियां या फूल हैं उनके बीजों को लगा के आप इस तरीके से फिर प्लास्टिक शीट का एक कवर बना के ग्रीन हाउस बना के धूप वाली जगह पे उनको रख दें तो इंशाल्लाह काफ़ी दिन पहले जो जर्मिनेशन है वो हो जाएगी और एडवांस आप गर्मियों की फूल और सब्जियां तैयार कर सकेंगे। व्यूअर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।